जय हिंद। जिस दिन पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकी पहलगाम में लोगों का धर्म पूछ करके आम लोगों का कत्लेआम किया, उसी दिन ये तय हो गया था कि भारत अब चुपचाप नहीं बैठेगा। वह पाकिस्तान तेरी औकात को दिखाएंगे। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के उन सारे ठिकानों पर हमला किया है जहां उनके आकाओं की पूरी मजमा बैठती थी, और उनके कई ठिकानों पर हमला करके उनको धूल चटाया है। और वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान जिस तरह से पानी के बिना तड़प रहा है, उस तरह से उनकी आने वाली नस्लें भी इस युद्ध को देख करके सबक सीखेगी और बार बार ये नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगी। ओए पाकिस्तान, तेरी औकात मत भूल, तेरे घर में घुस के मारेंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। जिस तरह से तुमने भारत के महिलाओं का मांग का सिंदूर छीना है, उस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे और तुझे नास्ते नाबूद कर देंगे। अब वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान अपने घुटनों के बल बैठ करके गिड़गिड़ाएगा और जान की भीख मांगेगा कि हिंदुस्तान हमें माफ कर दो। लेकिन याद रखना पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान हैं, हम माफ नहीं। जब तक सहते हैं तब तक सहते हैं, उसके बाद सीधे साफ करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सभी भारतीयों की तरफ से 100 बार नहीं, बारंबार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार प्रणाम है, नमस्कार है कि आप भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। और भारत में जितने भी लोगों के आंखों से आंसू टपके हैं, आप उस आंसू का बदला भर भर के पाकिस्तान से ले रहे हैं। और इसके लिए सभी भारतीयों के द्वारा तहे दिल से आपको धन्यवाद है, सभी भारतीयों के दिल से आपको प्रणाम है, नमस्कार है। और ओए पाकिस्तान, तू सुन ले, एक बात याद रखना, हमारी भोजपुरी में कहावत है कि हाथी के साथ हथरस ना कइल जाला बाबू, ना तो कहियो पैर रख दी, मसल दी और तार काम खत्म हो जाई। तो सुन पाकिस्तान, तेरे अंदर जब उतनी ताकत नहीं है कि तू हमें झेल पाए, तो तुम अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। बार बार ये तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तू रेंगता हुआ नाली का कीड़ा है और तू कीड़ा ही रहेगा। जिसके यहां खाने के लाले पड़े हैं, वो आता है हमारे हिंदुस्तान में और धर्म पूछ करके लोगों को कत्लेआम करता है और लास्ट में एक बिलखती हुई महिला को छोड़ देता है और कहता है कि तुझे नहीं मारेंगे, जा तू बता दे मोदी से। तो देख ले मोदी कौन है, तेरी औकात दिखाने आ गया है। 7 मई तुम्हारे जिंदगी का काला दिन होगा, ये तुम बार बार याद करेगा। तुम्हारी धजियां उड़ जाएंगी, ये बात भी तुम याद करेगा। तुम्हारे आने वाली नस्ल इस युद्ध को बार बार याद करेगी और जब भी उसका दिल करेगा कि कभी हम हिंदुस्तान के तरफ उलट के देखें, तो 100 बार इस बात को सोचेगी। औकात में रहो और सुन, जब जब तेरी तरफ से विध्वंसकारी गतिविधियां अपनाई जाएंगी, तब तब तुझे जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुन, पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उससे ये 1000 गुना तगड़ा है। तेरी होश याद दिला देंगे इस बार, ये याद रखना। तुम कहां भिड़ा है, किससे भिड़ा है, अपनी औकात भूल रहा है। बेटा बेटा और बाप बाप होता है। जवान हो गया तो बूढ़े बाप के सामने तुम गरजेगा। हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है और तुम पाकिस्तान उसका बेटा। तेरी नस्लें बर्बाद करके रख देंगे। बताएंगे तुझे हम कौन हैं और झेल अब तुम हमारी वार को। और याद रखना वो आका, अभी तो तुम्हारे ऊपर भारत के सेनाओं के द्वारा हमला किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरा हिंदुस्तान तेरे पाकिस्तान में घुस करके और इस पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नक्शे में मिला लेगा। उस दिन तुझे समझ में आएगी कि बाप कौन होता है और बेटा कौन होता है। क्या समझा था रे तुम? 2-4 आतंकवादी भेज दोगे, हथियार लैस उनको करके भेजोगे और हमारे हिंदुस्तान में घुस करके धर्म पूछ करके तुम मार दोगे, तो क्या यह कश्मीर तुम्हारा हो जाएगा? हिंदुस्तान तुम्हारा हो जाएगा? अभी पीओके भी लेंगे तुमसे, ये बात तुम याद रखना। इतना हमला करेंगे बाबू ना, इतना हमला करेंगे कि तुम सोच नहीं पाएगा कि हम जाएं कहां और मदद कहां मांगे।
होश में रहो, औकात में रहो। और जय हिंद सभी हिंदुस्तान के नौजवानों को जो सेना में हमारी रक्षा करते हैं, उनको तहे दिल से प्रणाम है। जय हिंद सभी को। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी लोगों को तहे दिल से सभी भारतीयों की तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।